महिलाओं व युवतियों ने शुद्ध स्नान कर सप्तऋषियों का पूजन किया। इस दौरान मंदिर में कथा सुनकर मोरधन से बना भोजन ग्रहण किया। सुबह से ही महाकाल मंदिर परिसर और गयाकोटा स्थित सप्तऋषि मंदिर में पूजन का दौर चलता रहा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर महिला व युवतियों ने सप्तऋषि का पूजन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जूना महाकाल मंदिर के पीछे स्थित सप्तऋषि मंदिर, मंगलनाथ मार्ग खाक चौक पर स्थित सप्तऋषि मंदिर पर दर्शन और पूजन के लिए महिलाएं व युवतियों की भीड़ रही। इस दिन महिलाएं व्रत कर शिप्रा नदी में आंधी झाड़ा की पत्तियों से स्नान के बाद विधि विधान से सप्तऋषि का पूजन करती है। मंदिर में कथा श्रवण के बाद ही महिलाओं द्वारा मोरधन का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये मेरा 30वां साल है और ये ऋषि जी की हम सप्तऋषि मंदिर है, यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन हम सुबह जल्दी उठ के नहा के और 108 बार लोटे से पानी डालते हैं, जो सोन पत्ती होती है उसका स्नान करते हैं, उसी से हम मंजन करते हैं और सब काम से निवृत्त होके इधर आते हैं। मंदिर में पूजन किया जाता है और आज सौभाग्य से मेरा ये 30वां और आखिरी पूजन है जिसका मैं उद्यापन करने आई हूँ। और अब आज ये ऋषि पंचमी का उद्यापन मैं करूँगी। इस उद्यापन को जब अपना माहवारी चली जाती है उसके बाद समाप्त किया जाता है, तो आज ये मेरा लास्ट उपास है ऋषि भगवान का। इस दिन 7 ऋषियों की पूजा का विधान है। सप्त ऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ है। महिलाएं व युवतियों द्वारा रजस्वला काल के दौरान अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी क्षमा याचना के लिए ये व्रत करती है। आज भादो मास की पंचमी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी पर्व बनाया जाता है। आज भगवान सप्त ऋषि का पूजन करना महिलाएं करती है और भगवान को अपने तुलसी पत्र, अपने जनोई आदि सामग्री भगवान को अर्पण करती है तथा उपवास रख के मोरधान का भोग लगा के मोरधान का ही भोजन करती है। ये महिलाएं रजस्वला स्त्रियां भूल चूक वश अगर कोई गलती से किसी चीज़ का स्पर्श कर लेती है मासिक धर्म के दौरान, उसकी निवृत्ति उस दोष की निवृत्ति के लिए आज के दिन पूजन का विधान है। घर घर विराजे गजानन गणपति बप्पा। गली मोहल्ले में बड़ी बड़ी गजानन गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लगातार 11वें वर्ष में भी बड़े उत्साह के साथ गजानन गणपति का स्वागत सत्कार के साथ गजानन गणपति बप्पा का स्वागत सत्कार करते हुए बम फटाकों के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। गजानन गणपति पूरे प्रभु श्री राम परिवार सहित विराजमान है। गजानन गणपति बप्पा की अद्भुत प्रतिमा गजानन गणपति के साथ प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, वीर हनुमान के भी अद्भुत दर्शनों का लाभ भक्तों को मिल रहा है। जैसे ही प्रतिमा स्थापित की गई, ढोल नगाड़ों के साथ बम फटाके प्रतिमा के आगे आगे नाचते गाते दिखाई दिए। गजानन गणपति की जय करो की बोल सुनाई। स्थापित करने के बाद गजानन गणपति की भव्य आरती की गई। अद्भुत प्रतिमा को देख सभी भक्तगण अपने अपने मोबाइल में प्रतिमा को कैद करते हुए नजर आए। गजानन गणपति की प्रतिमा देख सभी भक्तगण झोलियां फैलाकर आशीर्वाद ले रहे थे। 10 दिवसीय हर दिन भव्य आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे। इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कई महीनों से अमित कृष्णानी मित्र मंडली साथियों के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा का उत्सव 11 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। हर दिन अलग अलग रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। जी, ये हमारा 11वां साल है जो हम गणपति बप्पा को विराजमान कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने बड़ी ही धूमधाम से हर साल जैसे ये वापस से कार्यक्रम करा है। इंद्र देवता की कुछ और ही इच्छा थी, बड़ी बारिश आ रही थी, पर गणपति बप्पा के आगे कौन, सब हो गया भगवान की दया से। और अभी बप्पा विराजे हैं आप लोगों के सामने। किस प्रकार का आयोजन लेकर 10 दिन तक? जुलूस था भाई साहब। 10 दिन तक 10 दिन में कौन कौन से कार्यक्रम होना है? महाआरती होगी, भंडारा होगा और भी तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम होंगे।
फ्रीगंज में नए ओवरब्रिज की जगह बदलने से ब्रिज का निर्माण तो 16 करोड़ रुपए में हो जाएगा, लेकिन शेष 75 करोड़ रुपए भी बचेंगे नहीं, बल्कि ब्रिज निर्माण के लिए जगह लेने आदि कार्यों पर खर्च हो जाएंगे। ब्रिज के लिए सरकार ने करीब 92 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन अब ये सिर्फ 16 करोड़ रुपए में ही बनकर तैयार हो जाएगा। ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जो अगले माह खुलने की संभावना है। नवंबर अंत तक ब्रिज का काम शुरू होने की उम्मीद है। 13 सितंबर तक टेंडर के फॉर्म भरे जा सकेंगे। इस तरह सितंबर अंत तक टेंडर खुलने के बाद स्वीकृति और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगेगा। लोक निर्माण विभाग के लिए इसके लिए 16 करोड़ 27 लाख रुपए का टेंडर लगाया है। शिवराज सरकार के समय इस ब्रिज के लिए 51 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था, लेकिन तब इसे इंदिरा गांधी चौराहा से महापौर बंगले के सामने से होते हुए हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप के सामने से सिंधिया स्कूल होते हुए चामुंडा माता मंदिर की तरफ बनाने की योजना थी। ब्रिज निर्माण के लिए सरकार द्वारा मंजूर 51 करोड़ की राशि इसलिए बचने की संभावना कम है, क्योंकि रेलवे ने ब्रिज निर्माण के लिए जगह देने के बदले करीब 40 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा रेलवे का पावर हाउस जंक्शन भी इस ब्रिज की राह में आ रहा है। इस कारण रेलवे को इसे भी शिफ्ट करने पर मोटा खर्चा उठाना पड़ेगा। रेलवे अपने हिस्से में ब्रिज निर्माण करेगा और पावर हाउस शिफ्टिंग भी करेगा। इसके लिए रेलवे ने पहले एस्टीमेट दे दिया था, लेकिन ब्रिज की चौड़ाई अधिक बढ़ाने के कारण रेलवे से नया एस्टीमेट मांगा गया है। सरकार बदलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल से ब्रिज की दिशा बदलने की कवायद शुरू हुई। रेलवे के साथ पीडब्ल्यूडी ने नए सिरे से निरीक्षण कर नई योजना तैयार की है। अब ब्रिज के लिए 16 करोड़ 27 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया है। प्रतिस्पर्धा से यह टेंडर 16 करोड़ तक भी आ सकता है। कुलदीप सिंह पीडब्ल्यूडी ब्रिज उज्जैन के अनुसार फ्रीगंज में नए ओवरब्रिज निर्माण के लिए मुख्यालय से टेंडर लगा दिया गया है। टेंडर खुलने के बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत पोस्ट मानसून गतिविधियों के क्रम में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली को ग्रांड होटल से महापौर मुकेश टटवाल, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन रैली का रूट टावर चौराहा से 3 बत्ती चौराहा, 2 तालाब, नानाखेड़ा चौराहा होते हुए महामृत्युंजय द्वार पर समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य शहर में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता को सुधारने के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है। नगर पालिका निगम उज्जैन सभी नागरिकों से अपील करता है कि इस मुहिम का हिस्सा बने और पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे। इस दौरान अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, सहायक आयुक्त पूजा गोयल, स्वच्छ भारत अभियान की कंसल्टेंट गरिमा गोस्वामी उपस्थित रहे। जो सितंबर है उसको पूरे देश में स्वच्छ वायु दिवस के तौर पर मनाया जाता है, एक सिटीजन्स को सेंसिटाइज करने का, क्योंकि जो स्वच्छ वायु है वो मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जिस हिसाब से आजकल वाहन प्रदूषण और बाकी सारा प्रदूषण बढ़ रहा है, ये बड़ा चैलेंज है कि हम अपने विकास को निरंतर रखते हुए जो वायु के जो मानक हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उनको मेंटेन रखें। उसी के लिए सेंसिटाइज करने के लिए आज इस दिवस को मनाया जाता है। इसमें आज नगर निगम की ओर से भी वृक्षारोपण का जिम्मे कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ कैसे हम जो वाहन और बाकी सारी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं उनसे कम कार्बन एमिशन हो, उसकी जागरूकता के लिए एक आज ई व्हीकल की एक रैली भी निकाली गई। और मेरा सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि चूँकि वायु, पानी,
और मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अतः हम कोशिश करें कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे और हम जितना कम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए जितनी कम कार्बन इमिशन के साथ प्रगति के रास्ते पर चल सके वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा मानव जीवन। आज विश्व स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम द्वारा एक जन जागरण के लिए एक वाहन रैली निकाली गई है। इस रैली में हमने जो वाहनों का प्रदर्शन किया है वो सारे वाहन हमारे CNG से या इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रदूषण है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और आज नगर निगम की रैली भी इसी उद्देश्य से निकाली गई है कि हमारे उज्जैन के शहरवासियों को प्रेरित कर सकें कि आप सब भी CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे हमारा वायु प्रदूषण रुक सके। चिकित्सालय में मौसम परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए बुखार एवं संक्रमण को देखते हुए महापौर मुकेश टिटवाल ने अवलोकन किया एवं जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा से डेंगू के लार्वा संबंधी जानकारी एवं मरीजों में डेंगू के उपचार की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि शहर में डेंगू से संबंधित मरीज जिला चिकित्सालय में नहीं है। आपने सभी शहर वासियों से निवेदन किया है कि घर एवं घर के बाहर पानी में जमाव के कारण डेंगू का लार्वा पैदा होता है। डेंगू का मच्छर सुबह के समय संक्रमित करता है। घर एवं घर के बाहर स्वच्छता का ध्यान रखें, पूर्ण वस्त्र धारण करें। नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग प्रभारी को फॉगिंग की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए हैं। नहीं, हमारे उज्जैन में अभी डेंगू के कोई मरीज हमारे यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन बुखार के मरीज काफ़ी मात्रा में हैं और इसी के लिए हमारे जिला चिकित्सालय में संपूर्ण व्यवस्था की गई है और डेंगू की जांच भी यहाँ पर की जा रही है। मेरा शहरवासियों से अनुरोध है कि इस बदलते मौसम में स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारे घर के आसपास, हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का पानी भरा हुआ ना रखें। साथ ही एक और अनुरोध है कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो सवेरे ज़्यादा काटता है, तो सवेरे हम पूरे वस्त्र पहन करके रहें। हम छोटे वस्त्र ना पहने, हम चड्डा और मुंडला ना पहने, ताकि हम मच्छरों से काटने से बचाव हो सके और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। बाकी अभी डेंगू का और वायरल का दौर चल रहा है, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने घर के अंदर जमा पानी को न होने दें। जैसे जनरली देखने में आता है कि छत के ऊपर हम कुछ टॉय वगैरह या कुछ टायर वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है, वहाँ पर मच्छर के लार्वा पनपने की संभावना होती है। या घरों के अंदर जो कूलर है जो भी अनुपयोगी है उसको भी हमने कहीं बाहर रख दिया हो तो उसके अंदर जो पानी का डिपोजिशन होता है उससे भी मच्छर पनपने की संभावना होती है। और सुबह के टाइम पे यदि हम घर पर हैं और वहाँ पर जैसे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों जो हाफ पेंट में ही रहते हैं, तो मच्छर काटता है, तो डेंगू का मच्छर सुबह के टाइम पे ही जनरली काटता है। तो थोड़ा सा और विशेष ध्यान रखा जाए। सुबह जो है नहाने के बाद थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर लें, थोड़ा तेल वगैरह लगा लें स्किन वगैरह पे, तो उससे भी काफ़ी हद तक प्रिकॉशन हो सकता है। बाकी हमारे नगर निगम की तरफ से और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ प्रिकॉशन की एक लिस्ट प्रोवाइड होगी। और अभी तो हमारा उज्जैन जो है अभी खतरे से बाहर है, क्योंकि डेंगू के लिए हमने अलग से व्यवस्था कर भी रखी है और अभी इतने कोई क्रिटिकल केसेस भी नहीं है हमारे पास में। गणेश चतुर्थी पर्व के साथ ही देश भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी पर्व पर उज्जैन में भी घरों में सहित पांडालों में गणेश प्रतिमा विराजित की गई। इसी क्रम में सिंधी कॉलोनी में किशोर मुलानी मित्र मंडली द्वारा 24वां गणेश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। संस्था प्रमुख किशोर मुलानी ने बताया कि सिंधी कॉलोनी निवासियों ने इस वर्ष भी उज्जैन के राजा श्री गणेश की अगवानी बैंड बाजे ढोल ताशे के साथ की है। भगवान श्री गणेश को विराजित करने से पहले टावर चौक से एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें भूत पिशाच का दल विभिन्न रूपों में शामिल हुआ। साथ ही डांस पार्टी भी शामिल हुई। रास्ते भर डांस की शानदार प्रस्तुति कलाकार द्वारा दी गई। किशोर मुलानी ने बताया कि सिंधी कॉलोनी में 23 वर्षों से सिंधी समाज द्वारा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी बप्पा को गाजे बाजे और आतिशबाजी करते हुए बप्पा को पंडाल तक लाए और विधि विधान से पूजन करके बप्पा को विराजित किया। 10 दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अंतिम दिन महाभोग लगाकर महाआरती की जाएगी। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन होगा।
गणपति बप्पा सिंधी कॉलोनी के राजा गणेश जी का आज आगमन हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा जी को बड़े ही धूमधाम से आज टावर से विशाल चल समारोह निकला और जो कि सिंधी कॉलोनी में आके यहाँ समाप्त हुआ और सभी पूरे ग्रुप द्वारा हर साल की तरह भव्य रूप से बप्पा का आगमन होता है और करीब पिछले 23 सालों से ये प्रोग्राम सिंधी कॉलोनी में होता है और सिंधी कॉलोनी के राजा गणेश जी का सभी पे आशीर्वाद बना रहता है और बड़ी धूमधाम से सभी अभी 10 दिवसीय यहाँ प्रोग्राम होएगा और 10 दिवसीय सभी धूमधाम से सभी आनंद लेंगे। लाल 10 दिन तक गणपति गजानन स्वामी हमारे सिंधी कॉलोनी में आते बड़े धूमधाम से इसकी सेवा पूजा आरती सब करते हैं और पूरी कॉलोनी वाले नेम से सुबह शाम दोनों आरती करते और बड़ी लगन से पूरे लोगों सब मिलके करते और अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, डांस भी होता है, बच्चों के भी कार्यक्रम होते हैं और पूरे मतलब हर साल बड़ी धूमधाम से हम आते हैं यहाँ पे और गजानन महाराज की जय जयकार मनाते हैं, जयकारा मनाते हैं और नियम से आरती पूजा करते हैं दोनों टाइम। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू कई दिनों के बाद उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने संत नगर स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ की वजह से पार्टी छोड़ी। श्री गुड्डू यह नहीं रुके और कहा कि कमलनाथ नेता नहीं है, वह एक व्यापारी है। उनकी वजह से विद्युत मंडल आज तक घाटे से नहीं उबर सका है। गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ भाजपा में जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें लेने से मना कर दिया। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। श्री गुड्डू ने कहा कि सिंहस्थ के काम स्थायी होना चाहिए। कमलनाथ जो है व्यापारी है शुद्ध रूप से। हम जब पहले भी वही बोला था, आज भी वही बोलते हैं कि वो 10,000 करोड़ लगाएगा तो 10 लाख करोड़ यहाँ पे लूटने आया है। शुरू से जो है अपना इलेक्ट्रिक विभाग को लूटने का काम किया। पूरा विद्युत मंडल जो ख़त्म करने का काम कमलनाथ ने किया। उनके जनरेटर से लेकर सब चीज़ें उनने बेची, उनने सप्लाई किया। उस कारण से आज तक विद्युत मंडल उठ नहीं पाया है। तो कमलनाथ के मामले में पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं और उनके वजह से तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। सिंधिया उसकी वजह से गए। कांग्रेस जो कमज़ोर की सीओ की तरह, कोई कॉर्पोरेट पार्टी की तरह कांग्रेस हमेशा से भीड़ भाड़ के साथ चली है और आम लोगों की पार्टी रही है। कॉर्पोरेट पार्टी कभी नहीं रही। एक सीओ बैठा आए और ये करा वो करा, इसको डांटा उसको डांटा। कार्यकर्ता कोई डांट सुनने वाला नहीं है, नेता कोई डांट सुनने वाला नहीं है। विगत दिवस उज्जैन के नागदा में एक संत के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को तलाश कर गिरफ्त में ले लिया। मामला उज्जैन जिले की नागदा तहसील का है, जहां 2 बदमाशों ने महंत गोपाल दास को निवस्त्र कर पीटा और उनकी लंगोट तक निकाल ली थी। पीड़ित महंत गोपाल दास गुना जिले के मुंगावली वार्ड 1 के रहने वाले हैं। उनके साथ ये घटना 5 सितंबर की शाम को हुई थी। 6 सितंबर को उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। थाना बिरला ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नायन में संत श्री के साथ हुई घटना की रिपोर्ट पर से थाना बिरला ग्राम पुलिस द्वारा उक्त घटना के आरोपी लक्ष्मण शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, विक्की शुक्ला निवासी नागदा बिरला ग्राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी अत्यधिक शराब के नशे में थे, जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। विस्तार जो है कि हम मालूम आ रहे थे, मालूम फाटक पे से अपने, तो ये भगत नामे रास्ता बताइए, महाराज जी आप जो रास्ता तुम चले जाओ भगवान, तो यहाँ से आप तुम जल्दी पहुँच जाओगे और तुम ऐसे रोड पे जाओगे तो मालूम तुम्हें समय लग जाएगा।
तो मान लो हम वहाँ से आ रहे थे तो हमारा मान लो गाड़ी खड़ी मिली, तो मान लो हमने उनसे बात भी नहीं करी, उन्होंने हमारा खुद पत के बुलाओ तो हमारे इतिहास खा जा रहा है, तो हम लोग अनसुनी दी, तो उन्होंने मालूम कर रही है बाद में बोले कहते हैं महाराज हमारी गाड़ी आगे तुम नहीं भग पाओगे। तो हम लोग भाई भगत की बात सुनना काई कर है। तो हम जैसे उनके बगल में पहुँची तो फिर हमसे मान लो दुनिया भर के मंत्र उनकी जाके बाप को नाम कहा, बाकी बाप को नाम कहा है, इतनी बात पर मान लो हम कर हमारा पर मारो नम राम जी हम कर 1 घंटा तक मारो और नंगो करके हम कर भगाओ, हमारा बड़ी मुश्किलों में जान बचा के आए, हमारा जान से मारे की धमकी दे रहे थे। का आपका क्या नाम है? हमारा गोपाल दास राम। कहाँ से आ रहे थे आप? हम द्वारकाधीश से आ रहे थे भगवान। द्वारकाधीश पैदल आ रहे थे आप? हाँ मान लो गाड़ी से उतर के मान लो पैदल आ रहे थे यहाँ, पैदल आ रहे थे। हाँ। कहाँ जा रहे थे यहाँ से आप? मंदिर जा रहे थे राम जी अपने लक्ष्मण दास जी महाराज जी को, उनके त्यागी नारायण दास महाराज। बाबा महाकाल की शाही सवारी के नाम को बदलकर राजसी सवारी करने के बाद साधु संतों में शाही शब्द पर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंडलेश्वरों ने शाही को उर्दू और इस्लामिक शब्द बताया तथा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने ये कहा है कि आगामी जो प्रयागराज कुंभ होने वाला है वहीं से इस शब्द को हटाने की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि इस बयान के खिलाफ महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने कहा कि भाषा को धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। आन बान शान जैसे शब्द राजा महाराजाओं के लिए सम्मान में लिए जाते हैं। इस मामले में महामंडलेश्वरों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को ज्ञान नहीं है। शाही शब्द पर फैलाया जा रहा भ्रम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने दूर कर दिया। अब देश में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। महाकाल की सवारी शाही सवारी के रूप में ही निकलेगी, इसी रूप में इसे माना जाना चाहिए। महेश पुजारी ने यह भी कहा कि यदि देश की व्यवस्था को हम गुलामी से दूर करना चाहते हैं तो महामंडलेश्वरों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को आगरा में बने किले, देश की बड़ी शाही मस्जिदें, शाही इमामबाड़े, इन सभी की गुलामी को दूर कराने के लिए बोलना चाहिए। हमारे देश की पीढ़ी अंग्रेजी बोलती है। हम लोग दिन भर में न जाने कितनी बार हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के शब्दों का उपयोग करते हैं। किस किस चीज को बदलेंगे? महाकालेश्वर भगवान की सवारी कई वर्षों से निकलती आई है। उसे मुख्य सवारी भी कहते हैं, महाकाल की सवारी भी कहते हैं, राज्य शाही सवारी भी कह सकते हैं और शाही सवारी भी कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने और कुछ साधु संत महामंडलेश्वर ने शाही शब्द लेकर इसमें एक विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की है, नगर की शांति भंग करने की कोशिश की है, जो अनुचित है। हम ये मानते हैं शब्दों की यदि बात है तो और जो संत ही इसकी जो मांग कर रहे हैं और जो वो संत कह रहे हैं कि ये शाही गुलामी का प्रतीक है, तो ये क्या गूंगे बहरे हो गए थे जो बरसों से शाही स्नान कर रहे हैं और एक जगह नहीं, देश के 4 स्थानों पे शाही स्नान के नाम से स्नान किए जाते हैं। तब इनके ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खुले और उस शाही शब्द और शाही स्नान के लिए ऐसा विरोध क्यों नहीं बताया इन्होंने कि ये गुलामी का प्रतीक है, हम शाही स्नान नहीं करेंगे। एक और बात, सामंतवादी, तो पेशवाई जो निकलती है, जो संतों की यात्रा निकलती है, उसे पेशवाई की जाती है, तो ये भी तो सामंतवादी शब्द है। तो ये भी क्या आज तक इनके दिमाग में इस बात को क्यों नहीं आया कि ये भी हम बदलें? महाकाल की सवारी ही क्यों, या महाकाल की शाही सवारी पे ही प्रश्न क्यों, इस पे भी करना था, लेकिन नहीं, और ना हुआ आज तक। एक और बात, छावनी, तो छावनी शब्द भी अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेज के गुलाम थे हम, और अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्हें हमके गुलाम बना, तो वो छावनियाँ पटकते थे फौज की, तो ये भी गुलामी का प्रतीक है। तो क्या ये संत लोग अब अपने समाज के अंदर जो कुरीति फंसी हुई है, गुलामी शब्द जो हैं, क्या ये सब शब्द हटाएंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि देश में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए।